दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड या एसआईपी में पैसा लगाते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप म्यूचुअल फंड और एसआईपी में पैसा लगाना बंद कर दें। क्या म्यूचुअल फंड एक स्कैम है? क्या स्कैम कैसे है, क्या है, आज इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताता हूं। तो आज हम इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल देंगे एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो हमारी न्यू लॉन्च हुई है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देंगे। तो समझते हैं क्या होता है म्यूचुअल फंड। आइए, तो ये है म्यूचुअल फंड। ये है अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डालते हैं तो वो क्या करता है, आपको आपके स्टॉक्स में पैसा लगाएगा। आपका पैसा कहां लगाएगा? शेयर मार्केट में। वो घर में तो रखेगा नहीं या एफडी में तो लगाएगा नहीं, वो पैसा कहां लगाता है? स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बाद वो आपको ये नहीं बताता कि आपका स्टॉक उसने कितने में बाय किया और वो कितने में बेच रहा है। वो बस एक एनएवी से रिप्रेजेंट कर देता है। किससे? नेट एसेट वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देता है कि मेरा 10 रुपए का एनएवी है तो मैं 12 रुपए हो गया, तो आपको 20% का प्रॉफिट हो गया। बट हमको आप ये नहीं बता रहे हो कि अगर आपने मान लो 35% रिटर्न जनरेट किया स्टॉक्स में और आप हमको सिर्फ 7 से 8% दे के संतुष्ट कर दे रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। तो आइए इसका डिटेल में खुलासा करते हैं और देखते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड एक स्कैम। तो दोस्तों, ये है एसबीआई का लिक्विड फंड जिसका एनएवी कितना चल रहा है? 3770 रुपए, जिसने एक साल में एक एवरेज रिटर्न हमको कितना कमा के दिया है? 7%। और 5 साल में एक एवरेज 5%, मतलब एवरी ईयर ये 5% के इंटरेस्ट रेट से हमको मतलब 5% ये बढ़ रहा है। तो एक साल में कितना दिया इसने हमको? 7%। तो आइए देखते हैं ये कहां कहां पैसा लगा रहा है। तो आप देखेंगे कैनरा बैंक में इन्होंने कितना पैसा लगाया हुआ है? 5%। अपना पूरा जो इनके पास जनता ने इनको पैसा दिया है उसका कितना पैसा लगाया है इन्होंने? 5% पैसा लगाया हुआ है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में कितना लगाया हुआ है? 3% पैसा लगाया हुआ है। एलएनटी में कितना लगाया हुआ है? 3% लगाया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना लगाया है? 3% लगाया हुआ है। और टीटीएमएल में 3%, मतलब अप्रॉक्स 10 से 15% एक अपन एवरेज चेक करते हैं कि इन शेयर्स ने कितना इनको कमा के दिया। तो आइए, तो सबसे पहले देखते हैं कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक का एक साल का रिटर्न कितना है? 101%। क्यों? अगर वो 7% दे रहा है पर कैनरा बैंक 101% दे रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? पंजाब बैंक का रिटर्न कितना है? एक साल का रिटर्न कितना है? 156%। उसके साथ एलएनटी का एक साल का रिटर्न कितना है? 64%। और बैंक ऑफ बड़ौदा का एक साल का रिटर्न कितना है? 55%। और चलो जो टीटीएमएल जो इनकी हाईएस्ट 5 होल्डिंग्स है उसमें अपन देखते हैं कि एक एवरेज 37%, टीटीएमएल ने भी 37% दिया है। तो एक एवरेज में बात करूं आपसे, तो जो इनकी टॉप 5 होल्डिंग्स है इन्होंने हमको एक एवरेज 70 से 80% रिटर्न निकाल के दिया है। पर ये हमको कितने में संतुष्ट कर दे रहे हैं? ये हमको मात्र 7% में संतुष्ट कर देते हैं, क्योंकि जनता को पता ही नहीं है कि उन्होंने अपना पैसा कहां लगाया है। इनको पता ही नहीं है कि इनका पैसा कितने रुपए में खरीदा गया, कितने रुपए में पंजाब नेशनल बैंक का शेयर खरीदा गया, कितने रुपए में बेचा गया, इनको कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो ये म्यूचुअल फंड वाले एक बहुत बड़ा स्कैम चला रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अब आप मेरे से पूछोगे कि मेरे को करना क्या चाहिए, तो मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव स्कीम बताता हूं जिसका नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज क्या होता है, ध्यान से समझिए। पीएमएस, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीएमएस। तो ये हो आपका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए का एक डीमैट अकाउंट, उस डीमैट अकाउंट में अगर 25 to 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले लोग पैसा इन्वेस्ट कर दे, मतलब आपने पैसा डाला, जैसे सपोज करते हैं आपने 10 लाख रुपीस इसमें ऐड कर दिए। अब 10 लाख रुपीस ऐड करने के बाद ये आपके अकाउंट से शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मतलब आपका पैसा ये लोग मैनेज करेंगे। और कितना जनरेट करके देंगे? साल में 20 से 30% रिटर्न जनरेट करके देंगे। इनका रिटर्न का चार्जेस कितना है? 2.5%। तो एक एवरेज अगर मैं मानता हूं, इन्होंने आपको 20% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। कितना जनरेट करके दिया? 20%। तो इन लोग काट लेंगे 2.5%, मतलब आपको फिर भी साल का 17.5% रिटर्न मिलेगा। अगर आपको 30% रिटर्न जनरेट करके देते हैं तो ये कितना काट लेंगे? 2.5% चार्जेस काट लेंगे। फिर भी आपको कितना बच जाएगा? 27.5% रिटर्न बच जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ क्लाइंट्स जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट चालू किया था और उनका एक बार डिटेल एनालिसिस करके मैं आपको बता दूं। हमारे पास मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है। तो जहां पे आप देखेंगे क्लाइंट का टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है? 4,90,000। इन्होंने स्टार्ट किया था 15 सितंबर 2020 और आज है अप्रोक्स 22 मार्च 2024।
24, मतलब 1.5 साल हो गया, 1.5 ईयर्स हो गया है। तो 1.5 ईयर्स में इनका 5 लाख का पोर्टफोलियो कितना हो गया, 6,33,000, 6,33,000, जिसमें से इन्होंने 12,000 रुपीज विड्रॉ भी कर लिया है। इनका एक एवरेज रिटर्न कितना निकल के आ रहा है, 23% का। तो ये बताते हैं बेंचमार्क रिटर्न, मतलब कि इतना रिटर्न हमको एक्सपेक्टेड था पर हुआ कितना है, 23%। ये आपको एक एक चीज बताएंगे, ये हमने कहां पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स में डाला था। तो आप देखेंगे इन्होंने कहां पोर्टफोलियो में होल्डिंग डाला था, क्या क्या बाय प्राइस है, क्या क्या मार्केट प्राइस है और क्या क्या मार्केट वैल्यू है। ये इनका पूरा डिटेल्ड पोर्टफोलियो है। इसके नीचे आप देखेंगे तो क्लोज ट्रांजैक्शन भी बताते हैं इन लोग कि कहां हमने बेच दिया, हमने सेल कर दिया ट्रांजैक्शन। तो आप देखोगे इन्होंने क्रॉम्पटन में सेल कर दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट में बेचते हैं, लॉस में भी होगा ना अगर, तो आपकी होल्डिंग्स को सेल कर देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो इन्होंने प्रॉफिट लॉस सब कुछ बुक करा है। पूरा क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, पार्शियल विड्रॉ कितना किया, पूरा आपको एक एक चीज एक बार पूरा डिटेल में बना के पीडीएफ आपको देते हैं। तो आप देखेंगे 490 का कितना हो गया, 6,33,000 हो गया। और दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, एक क्लाइंट है हमारे साथ जिन्होंने 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट किया, अब कितना हो गया, 3,78,000 हो गया। तो उनका भी रिटर्न जनरेट हुआ। ऊपर से इनके लिए, इनके साथ आप जुड़ेंगे तो बेस्ट चीज क्या है कि अगर कोई कंपनी इनको डिविडेंड देती है तो ये आपको डिविडेंड भी दे देते हैं। डिविडेंड पीछे से मिला तो ये आपको डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये बेंचमार्क देख रहे हैं कहां पे लगाया हुआ है इन्होंने, इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप में। अप्रॉक्स रिटर्न क्या जनरेट हुआ है, 1 जुलाई 2022 से 35% पर ईयर, IRR मतलब पर ईयर 35% पर ईयर का रिटर्न इनको जनरेट करके मिला है। जो बेंचमार्क इन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था, 31% का बेंचमार्क एक्सपेक्ट किया था। अब ये देखिए पूरी ट्रांजैक्शंस इन्होंने दिखाए हुए कहां इन्वेस्टमेंट किया है और कहां इनके क्लोज ट्रांजैक्शन है, कौन कौन से, तो ये पूरा इन्होंने दिखाया हुआ है। और क्लाइंट्स का मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। इन्होंने जमा कितने किए थे, 8 लाख रुपए, अभी इनके कितने हो गए, 9 लाख रुपए हो गए। 9 लाख रुपए में से एब्सोल्यूट इनको रिटर्न कितना मिला है, 12% के आसपास रिटर्न मिला है। और इनकी बाइंग डेट अभी स्टार्ट हुई है 25 सितंबर 2023, मतलब अभी इनको सिर्फ और सिर्फ मात्र 6 महीने हुए हैं जहां से इन्होंने रिटर्न जनरेट किया है। अभी 6 महीने में 12% इज इनफ, मतलब एक साल का कितना बन जाएगा, 24% के आसपास बन जाएगा। मैं आपको बताता हूं, जैसे इन्होंने 8 लाख से चालू किया, इनका बन गया 10 लाख रुपए और डिविडेंड भी मिला इनको 5,770, एक अप्रोक्स 24%। तो एवरी एक आप टाइम हॉरिजन पीरियड, मैं आपको समझाता हूं थोड़ा। टाइम हॉरिजन पीरियड अगर आप 3 to 5 ईयर्स, 3 से 5 साल का एक हॉरिजन पीरियड लेके चलेंगे तो आप भी ऐसा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आपको अपने बस क्या करना है, आपके डीमैट अकाउंट में फंड ऐड करके हमको दे देना है। डीमैट अकाउंट में फंड ऐड हो जाएंगे एंड फंड ऐड होने के बाद आपके इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगा। तो आपको भी क्या करना है, अपने पैसे को काम पे लगाना है। पैसे को कहां लगाना है, काम पे लगाना है। ध्यान से समझिए, अपने पैसे को काम पे लगाना सीखिए दोस्तों, वरना ऐसे ही आप पूरे जीवन भर मेहनत करते रह जाएंगे और आपका कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको एक नंबर देता हूं जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उस नंबर के थ्रू आप अपना पीएमएस चालू कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे डेमो बुक कर सकते हैं। ये फाइल्स आपको हम शेयर कर देंगे और लाइव पोर्टफोलियोज दिखा देंगे कहां हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और आप भी अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट कर सकते हैं। एक हायर रिटर्न्स, मतलब आप अपने पैसे को अपने काम पे लगा सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो पे नीचे दिए गए चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो ये आपको मिले। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।